मिटारोसीन। अब हम पढ़ते हैं मिटारोसीन का मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन के ये मिटारोसीन दरअसल क्या फंड अदा करके बॉडी में करता है। सो माय फ्रेंड्स, माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मिटारोसीन जैसे ही बॉडी में एंट्री मारता है इसमें नर्व एंडिंग में, ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो टायरोसिन कन्वर्ट हो रहा था डोपा में एक स्पेशल एंजाइम की वजह से, इसका नाम है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो ये मिटायरोसिन क्या करेगा, ये मिटायरोसिन आकर के इस ये जो एंजाइम है इस बेचारे को कर देगा हाइजेक, ठीक है, इसको कर देगा फुल टाइम इनहिबिट। जैसे ही मिटायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो फिर हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो टायरोसिन को डोपा में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, यानी उसके पास वो सलाहियत ही नहीं मौजूद होगा जो टायरोसिन को कन्वर्ट करे डोपा में। फिर डोपा कन्वर्ट हो डोपामीन में, वो तो होगा ही नहीं, फर्दर एक अमल पूरा हो ही नहीं पाएगा, ये अमल यहां पर ही खत्म होगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मिटारोसिन ड्रग जो है फिर वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काम आता है। वो कुछ यूं काम आता है कि टायरोसिन कन्वर्ट नहीं हो पाता डोपा में, तो डोपामीन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, डोपामीन एंट्री नहीं मार पाता साइंटिफिकली में, फिर वहां जाने के बाद नोरेपिनेफ्रिन नहीं बनता, नोरेपिनेफ्रिन रिलीज ही नहीं होता। नोरेपिनेफ्रिन जब रिलीज नहीं हो पाएगा तो हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन को, हार्ट की रेट को नहीं बढ़ा पाएगा, वेन्स और आर्टरीज में कॉन्ट्रेक्शन नहीं करा पाएगा। इस तरह से ले जाकर के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेंगे। Have you got it, respected students? मजा तो आ रहा होगा आई थिंक। तो ये था हमारे पास मिटारोसिन। अच्छा, एक दफा फॉलो रिव्यू, एक दफा फिर मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द मिटारोसिन। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मिटारोसिन क्या करेगा, मिटारोसिन आएगा इसमें नर्व एंडिंग में एंट्री मारने के बाद वो जाएगा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के पास जो टायरोसिन को कन्वर्ट कर रहा था डोपा में, वो इस हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को कर देगा हाइजेक, उसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है। जैसे ही ये इनहिबिट होगा तो टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। हैव यू गॉट इट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? एंड आई होप। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे सीरीज उसके ऊपर, ड्रग्स के ऊपर, जो कि हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स। यू नो दैट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होने के बाद रिसेप्टर के साथ जाके मिल रहा था, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर के साथ, जो बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद थे, जो जाकर के काम कर रहे थे। जो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, भले जैसे ही नोरेपिनेफ्रिन भले रिलीज हो रहा हो, लेकिन नोरेपिनेफ्रिन जाएगा अपने टारगेटेड रिसेप्टर के पास, अल्फा रिसेप्टर के पास या बीटा रिसेप्टर के पास या दोनों के पास। तो हम पढ़ेंगे अल्फा रिसेप्टर के पास, ठीक है। अल्फा रिसेप्टर में हमारे पास ड्रग्स हैं कौन कौन से, फेंटोलामाइन, ठीक है, फिनोक्सी बेंजाइन, इसी तरह प्रेजोसिन, इसी तरह डोक्सेजोसिन। ये 4 टाइप्स के ड्रग्स है हमारे पास, अल्फा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। जैसे ही रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स भले ही नोरेपिनेफ्रिन यहां से भले ही मजे से रिलीज हो जाए, लेकिन अब जब हम अल्फा ब्लॉकर ड्रग देंगे तो अल्फा ब्लॉकर ड्रग जाके उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, फिर ये जो है नोरेपिनेफ्रिन यहाँ पर बाइंड नहीं हो पाएगा, फिर अपना फंक्शन नहीं हो जा पाएगा, वो दोबारा से फिर वही सीन होगा, रीअपटेक का सीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें तो अल्फा ब्लॉकर जो है हमारे पास फिर 2 टाइप्स में आते हैं। किसमें हमारे पास आते हैं अल्फा ब्लॉकर्स? 2 में आते हैं। कौन से में? नॉन सिलेक्टिव में एंड सिलेक्टिव में। कौन से में आते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स और सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। हैव यू गॉट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? अगर हम कहें कि भाई नॉन सिलेक्टिव में हमारे पास कौन कौन से अल्फा ब्लॉकर्स हैं, तो वो है हमारे पास जो ड्रग्स है, फेंटोलामाइन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास फेक्सो फिमोक्सी बेंजीन, ठीक है। अगर सिलेक्टिव की बात करें तो हमारे पास सिलेक्टिव में कौन सा है, प्रेजोसिन। दूसरा ड्रग हमारे पास डोक्सेजोसिन। ये है हमारे पास
अल्फा ब्लॉकर्स, जो क्या करते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे जाकर के, अगर अल्फा रिसेप्टर कहां पर है हमारे पास मौजूद है, वेन्स के ऊपर मौजूद है, ठीक है। फिर अल्फा ब्लॉकर्स ड्रग्स जो है, ये जो ड्रग्स है हमारे पास नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव आएंगे, इधर अल्फा ब्लॉकर कर देंगे ब्लॉक। जैसे ही अल्फा ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पर भले ही नॉरएपिनेफ्रिन मौजूद है, लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन एक साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ये बाइंड नहीं होगा तो वेन की कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कर पाएगा। उसी तरह अगर आर्टेरियोल के पास अल्फा रिसेप्टर है तो अल्फा ब्लॉकर आएगा, अल्फा यहाँ पर इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, तो नॉरएपिनेफ्रिन उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। जब नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड नहीं करेगा, आर्टेरियोल की क्या कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये थे हमारे पास स्टूडेंट्स अल्फा ब्लॉकर्स। अब हमारे पास आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। सो बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास माय स्टूडेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास कौन से हैं? दो ड्रग्स है मोस्टली। कौन कौन से? प्रोप्रिनालोल एंड दी एटिनालोल। प्रोप्रिनालोल, एटिनालोल। फिर यही फंक्शन के भाई बीटा ब्लॉकर्स फिर फर्दर दो टाइप्स के, ठीक है। या तो फिर वो दोनों में से किसी न किसी बीटा रिसेप्टर बीटा 1 के पास जाकर के बाइंड करे, या बीटा 2 के पास जाकर के बाइंड करे, या फिर सिलेक्टिव और सिर्फ बीटा 1 पर जाकर के बाइंड करे, या फिर बीटा 2 के ऊपर, यानी वही सी नॉन सिलेक्टिव और दी सिलेक्टिव दी, ठीक है। अगर हम कहें कि भाई या तो वो बीटा 1 के साथ जाकर के ज्वाइन करेगा या बीटा 2 के साथ, हमारे पास उसका एग्जांपल कौन सा है? उसका एग्जांपल हमारे पास प्रोप्रिनोलोल। प्रोप्रिनोलोल। अगर हम कहें कि भाई ओनली बीटा 1 रिसेप्टर को जाकर के ब्लॉक करे, यानी हार्ट के पास जो बीटा 1 रिसेप्टर है सिर्फ उसको जाकर के ब्लॉक करे, वो ड्रग हमने जो मोस्ट यूज होता है वो हमारे पास एटिनोलोल, ठीक है। एटिनोलोल आएगा सिर्फ ड्रग हार्ट के पास, वहां पर बीटा 1 रिसेप्टर है, ये इस रिसेप्टर को बाइंड ब्लॉक कर देगा। फिर यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन हार्ट के रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, यानी हार्ट का जो रेट है उसको बढ़ा नहीं पाएगा। Have you got it, respected students? बोर तो नहीं हो रहे हो? एंड आई होप दैट बोर नहीं हो रहे हो आप लोग। ये था हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स। अब हमारे पास कुछ मिक्स में है, यानी कुछ ऐसे हैं कि भाई अल्फा ब्लॉकर्स भी हैं और आया बीटा ब्लॉकर्स भी हैं, ठीक है। तो वो है हमारे पास कौन कौन से? कार्वेडिलोल, ठीक है, नंबर 1 ड्रग है हमारे पास। सॉरी स्टूडेंट्स, कार्वेडिलोल। दूसरा हमारे पास लेबिटोलोल, ठीक है। ये जो है हमारे पास ड्रग्स हैं कौन से? ये हमारे पास मिक्स में है, अल्फा भी है बीटा भी है। ये बजावत हमारे लिए कुछ खतरनाक भी साबित होती हैं, ठीक है। अगर हमें जो है वो अल्फा 1 को ब्लॉक करना चाहिए, जाकर बीटा 1 को ब्लॉक करेंगे, मतलब उसमें कुछ हमें फिर दुश्मनी का सामना, इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स नजर आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो हमारे पास है, हमारे पास क्लासिफिकेशन ड्रग्स दूसरी वो है हमारे पास डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स, ठीक है। डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स फर्दर डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स दो टाइप्स में है हमारे पास। या तो फिर वो आर्टीरियो एंड वेजो दोनों की डायलेटर्स हैं, आर्टीरियो या वेजो डायलेटर्स हैं, या ओनली आर्टीरियो डायलेटर्स हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है वो आर्टीरियो एंड वेजो डायलेटर्स की अगर बात करें हम, तो उसमें हमारे पास नाइट्रोप्रोसाइड एग्जांपल है, नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। नाइट्रोप्रोसाइड क्या करेगा? आर्टीरियल जो यहां पर आएगा, वेन्स के पास भी आएगा, आर्टरीज के पास भी आएगा। ये क्या करेगा? इन दोनों को डायरेक्ट क्या करेगा, यहां पर इनके जो स्मूथ मसल्स जो होते हैं, ठीक है, इनके वेन्स के स्मूथ मसल्स जो होते हैं, ठीक है, ये इनको क्या कर देगा? इनको डायलेट करेगा। जैसे ही वेन डायलेट होगा तो ब्लड ज्यादा वहां पर राइट आर्टरी में नहीं जा पाएगा, ब्लड यहीं पर मौजूद रहेगा, और यहाँ पर आर्टीरियोल को भी क्या करेगा? उनको भी डायलेट करेगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास आर्टीरियो डायलेटर्स हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोलोसिन, दूसरा डायाजोसाइड, ठीक है।
ये क्या करते हैं, ये आर्टीरियल डायलेटर्स हैं, ये डायरेक्ट आते वेन के पास नहीं जाते, ये डायरेक्ट आर्टरीज के पास आते हैं और यहाँ पर स्मूथ मसल्स के पास